हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे और सब कुछ लाइफ में एकदम सेट होगा, ऑसम चल रहा होगा। सो बच्चों, जब हम लोग जब मैं रिलायंस में लास्ट डे मेरा जब था, तो हम हमारे जो बॉस थे श्रीधर कोथंदरमन, बेसिकली अगर आप रिलायंस रिटेल लिमिटेड के, ही इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी, और उस समय वो हमारी इंस्पिरेशन थे, आज भी हैं इंस्पिरेशन। तो बच्चों, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब लास्ट वर्ड, जब हम लोग रिलायंस छोड़ रहे थे, क्योंकि अच्छा एक और चीज़ आप सबको पता होगी कि मेरी मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिर्फ 13 महीने की हो पाई, 15 मंथ्स की होती थी हमारे टाइम पे, क्योंकि उसके पहले ही मेरी NSDL में जॉब लग गई थी। तो मतलब जो आप सबके मन में भी डाउट था, तो मैंने भी सर से, मतलब हम CCD में बैठे हुए थे, हमारे रिलायंस के कैंपस में ही CCD था, और वहाँ पे मैंने उनसे पूछा श्रीधर सर से कि सर नाउ आगे क्या करना है, मतलब अब आगे जर्नी कैसी होगी, मतलब मुझे आपके जितना बड़ा CS बनना है, तो व्हाट शुड आई डू, मतलब क्या करूँ मैं, क्योंकि सर आपको हम लोगों ने शुरू से अपनी इंस्पिरेशन माना है। तो सर ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं आपके जितना बन पाऊँ, या कुछ आपके जैसा कुछ कर सकूँ जीवन में। तो डेफिनेटली बच्चों, सर तो बहुत ही आगे हैं। सर आज रिलायंस रिटेल के CS हैं, और मतलब पैकेज तो इतना होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। प्लस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर जो शेयर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एनी बच्चों, और बहुत मेहनती से थे सर, हमने सर को मेहनत करते देखा है कि सुबह सर 9 बजे आते थे एंड ही वॉज देयर इन द ऑफिस टिल रात को 10 बजे तक, ठीक है। तो बहुत मेहनती थे बच्चों। तो मैंने सर से ये पूछा कि सर मैं आपकी इतना बड़ा बन पाऊँ तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने दो ही चीज़ें कही कि दुष्यंत, एक तो मैं, तुमको पता ही है कि क्या क्या करना है। आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है, प्लस आपको ऑफिस में भी बहुत ईमानदारी से बहुत मेहनत करनी है। ये चीज़ तो बहुत कॉमन थी, मतलब ये शायद हर एक बॉस ही बोलता है अपने एम्प्लॉय को फेयरवेल के टाइम पे। दूसरी चीज़ बच्चों जो उन्होंने मुझे कही, जो मेरे दिल को छू लेने वाली थी, और मैं चाहता हूँ कि आजकल की यंग जनरेशन जो है, क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है बच्चों, उसको कोई थोड़ा सा भी ब्रेन वॉश करता है ना, वो सीधे पाकिस्तान जय बोलता है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब वो कुछ भी बोल देता है। मतलब इतना ब्रेन वॉश करना, इतना इंटरनेट के माध्यम से इतना आसान हो गया है कि अच्छी म्यूजिक वाला वीडियो बनाया, कुछ और किया, एंड देन लोग छोड़ देते हैं अपने कोर बिलीफ सिस्टम को, से अलग हो जाते हैं, अपनी विचारधारा बदल देते हैं। सो सेकेंड चीज़ जो उन्होंने कही, उन्होंने एक ही चीज़ कही कि दुष्यंत, जिस प्रोफेशन से तुमको पहचान मिली है, जिस प्रोफेशन से तुम्हारा घर चलेगा, या जिस प्रोफेशन तुम्हारा खर्चा चलता है, जिस प्रोफेशन ने तुमको बनाया है, जिस प्रोफेशन के लिए तुमने अपना सब कुछ दिया है, अगर तुमको जीवन में आगे जाना है, अगर तुमको जीवन में आगे जाना है, तो हमेशा याद रखना, उस प्रोफेशन की हमेशा रिस्पेक्ट करना। उससे बड़ा कोई अभिमान, गर्व अपने जीवन में मत रखना। और बच्चों, उस समय तो आपको पता होगा कि CS वॉज नॉट दैट पॉपुलर, बहुत सारे लोगों को, आज तो फिर भी CS काफ़ी पॉपुलर है। उस समय तो CS उतने लोगों को पता नहीं होता था। लेकिन बच्चों, उनके मुंह से जब मैंने ये चीज़ सुनी, तो मैंने लाइफ में एक चीज़ सोच ली बच्चों की, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मैं अपने प्रोफेशन की हमेशा रिस्पेक्ट करूँगा। एकदम विश्वास, मतलब अनदेखे में विश्वास, अंधविश्वास बोल सकते हैं। मैं अपने प्रोफेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखूँगा कि मेरे सारे सपने इसी प्रोफेशन के चलते पूरे होने वाले हैं। कभी किसी भी चीज़ से उदास नहीं होगा, हताश नहीं होगा, परिस्थितियाँ कैसी भी हों। और उस प्रोफेशन के ऊपर बच्चों बहुत विश्वास रखना। तो ये मेरे गुरु, मेरे पहले बॉस जो थे श्रीधर सर, मतलब बच्चों बहुत ही सम्मानीय CSS श्रीधर सर, बहुत पढ़ते थे बच्चों, बहुत पढ़ते थे। तो उन्होंने मुझे ये बताया बच्चों, और इनकी बात को बच्चों मैंने हमेशा जीवन भर अपने साथ रखा बच्चों। और YouTube पे आने के बाद भी कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य वही रहता है, मैं अपने बच्चों को CS के प्रति गाइड करता रहूँ, उनको अच्छी चीज़ें बताता रहूँ, ताकि उनका जो मन है वो हमेशा पढ़ाई के प्रति बना रहे, अपने जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति वो केंद्रित रहें, और लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा प्रेरित होते रहें बच्चों। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, दो चीज़ें याद रखना, अपार हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी, और दूसरी चीज़ यही है कि जिस प्रोफेशन में आप हैं उसका अपार रिस्पेक्ट। बच्चों, मैं कुछ टाइम के लिए RSS से कनेक्टेड था जब मैं CS फाउंडेशन में था। तो बच्चों वहाँ पे मेरे दो दोस्त थे, एक का नाम था अनुज, और दूसरे का नाम था नवीन मार्कंडे, ठीक है। सो दोनों ही RSS से कनेक्टेड थे। तो बच्चों, अनुज जो था ये बड़ा मतलब अच्छा घर का था, और नवीन जो था गरीब घर का था। तो और नवीन जो है मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही वॉज फ्रॉम आरंग और सम प्लेस, कहीं से था, मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत छोटी जगह, वहाँ से थे। तो बच्चों,
मैंने उन दोनों से बात की कि यार पॉलिटिक्स में मैं भी सोच रहा हूँ आ जाऊँ, एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई करियर इन पॉलिटिक्स. वॉट अनुज टोल्ड मी कि यार पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज़ है, तू मत आ. जबकि ही वॉज हिमसेल्फ इन पॉलिटिक्स. मैंने भैया आप क्या करो पॉलिटिक्स. बोले यार हम तो आ गए हैं बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो बट ठीक है हमको तो आरएसएस जुड़ना था इसलिए हम आ गए हैं, बट तू मत आना. इट्स नॉट अ गुड थिंग. गुड पीपल लाइक यू शुड नॉट कम इन टू पॉलिटिक्स, ऐसा मुझे अनुज ने कहा. जब मैंने नवीन से पूछा कि यार नवीन भैया मैं पॉलिटिक्स में आऊँ कि नहीं आऊँ, नवीन मेरे से 2-3 साल बड़े थे, तो उन्होंने कहा कि देख यार दुष्यंत, गंदगी है बट देर आर गुड लीडर्स ऑल्सो, अच्छे लीडर्स भी हैं. आरएसएस जो एक विचारधारा के साथ काम करे, हालांकि प्लीज़ बच्चे मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता, ना मैं आरएसएस का सपोर्टर हूँ, ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ. हाँ मैं राहुल गांधी का विरोध करता हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक हिम पर्सनली. बाकी सब अच्छे हैं मेरे लिए, सब बराबर हैं बच्चों. तो नवीन ने मुझे कहा कि दुष्यंत ऐसी ऐसी बात है कि अपन को क्लीन करना है, वी हैव टू बी गुड एंड देर आर मेनी गुड पीपल इन पॉलिटिक्स जिनको तुम इंस्पिरेशन ले सकते हो एंड इट्स अ गुड थिंग, यू मस्ट कम. और आप तो यूथ हैं तो आपको आना चाहिए. बच्चों एक ही प्रोफेशन में दोनों पॉलिटिक्स में थे, दोनों का नज़रिया देखिए. बच्चों आप गूगल पे सर्च कर लीजिए नवीन मार्कंडे. ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट MLA, ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट MLA फ्रॉम आरंग कॉन्स्टिट्यूएंसी इन छत्तीसगढ़. तो बच्चों ये है, आप अपने प्रोफेशन को पसंद करते हैं तो आपको अपना प्रोफेशन कितना रिटर्न दे सकता है बच्चों. यंगेस्ट मतलब 30 या 32 साल की एज में जो अपने नवीन मार्कंडे जी थे, ही बिकेम द MLA. ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइम इलेक्शन हुआ तो उनको टिकट नहीं मिला, उनके बदले किसी और को टिकट मिला एंड आई बिलीव ही वॉन द इलेक्शन. ठीक है, बट स्टिल अभी भी मैंने उनसे बात की इलेक्शन हारने के बाद कि मैंने भैया क्या है, तो बोले डोंट वरी यार, सॉरी इलेक्शन तो वो टिकट तो मिला नहीं, बोले दर्शन डोंट बी वरीड, बहुत अच्छा होगा जो होने वाला है. एंड बिलीव मी कि आई एम डूइंग ग्रेट थिंग्स इन पॉलिटिक्स, मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की हैं और मैं आगे भी करता रहूँगा. तो बच्चों प्लीज़ अपने प्रोफेशन के ऊपर ट्रस्ट रखिए एंड यू सी हाउ थिंग्स चेंज, हाउ थिंग्स चेंज. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस. और हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको.